जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में गैम्बलिंग बैन है, लेकिन वो होता है ना कि भाई बस लूप होल निकाल कर रास्ता निकाल लेना। कुछ वैसा ही गैम्बलिंग ऐप्स ने भी किया है। इन लोगों ने तरह तरह के पैंतरे लगाकर कुछ इस तरीके के लूप होल्स बना लिए हैं कि भाई अब गैम्बलिंग संभव हो रही है भारत में। लेकिन भारत सरकार की इसके ऊपर पूरी नज़र है। जैसे ही आईपीएल या इस तरह के कोई भी खेल शुरू होता है, इस तरह के गैम्बलिंग एप्लीकेशंस के जो ऐड हैं वो आपको हर जगह दिखने लगेंगे। मतलब होल्डिंग से लेकर टीवी से लेकर मोबाइल फ़ोन तक आपको हर जगह पर इन्हीं के ऐड देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कुछ एक तो भैया सीधे सीधे बोलते हैं कि ज़रा सोचो 1 करोड़ अगर दूसरा इनाम है तो पहला इनाम कितने का होगा। मतलब इस तरीके से पब्लिक को बरगलाया जा रहा है कि भाई नहीं, आप तो बस कैसे भी करके अपना पैसा लगा दो। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर नकेल कसने का काम शुरू कर रही है भारत सरकार, और कई सारे नए नियम भी इंट्रोड्यूस कर रही है जिससे कि इस तरह की एप्लीकेशंस के ऊपर बैन लगाया जा सके। ऐसा नहीं कि इसमें लोग पैसा नहीं जीतते, लेकिन जितना लोग पैसा जीतते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसा इसमें कई बार गंवा भी देते हैं। उसी चीज़ को रोकने के लिए और जो जुआ खेलने की आदत लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, उसी को कंट्रोल करने के लिए अब सरकार नए नए नियम लगा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले दिनों में मेरे सभी वीडियोज़ के जो अपडेट हैं वो आपको डायरेक्टली वहाँ पर मिल सके। देखिए, टीम बनाओ, इनाम पाओ, दांव लगाओ, किस्मत बदलो, इस तरह के लुभावने विज्ञापनों के जरिए दांव लगाकर पैसा कमाने का सपना दिखाने वाले ऑनलाइन गेम्स बंद किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इस बारे में एडवाइजरी जारी करी। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन गेम की सेल्फ रेगुलेटरी संगठन एसआरओ की तरफ से जांच की जाएगी। नियमों पर खरा उतरने पर ही ऑनलाइन गेम को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चलने की परमिशन दी जाएगी। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि इस तरह की एप्लीकेशंस को लेकर हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी सट्टेबाजी के विज्ञापनों से बचें। एडवाइजरी नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईटी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि ऑनलाइन गेम के सेल्फ रेगुलेटरी संगठन एसआरओ की तरफ से जांच की जाएगी। ऐसे में सिर्फ ऑनलाइन गेम्स को ही मंजूरी दी जाएगी जिनमें किसी प्रकार के दांव या फिर बाजी लगाने का काम नहीं होगा। मीडिया में चल रहे सट्टेबाजी वाले विज्ञापनों को लेकर सरकार ने कहा कि कानून के मुताबिक सट्टेबाजी और जुआ अवैध है, इसको बढ़ावा देने से बचें। सरकार का यह भी कहना है कि अगर कोई मीडिया प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सट्टेबाजी का विज्ञापन करता है तो उसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा सीधे सीधे तौर पर। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के नियम 2021 के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन एक गैर कानूनी गतिविधि है जिसे डिजिटल मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि मंत्रालय ने देखा है कि सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्मों का प्रमोशनल कंटेंट और विज्ञापन अभी भी कुछ न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म ने विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेटरी प्रोडक्ट के रूप में न्यूज़ वेबसाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में न्यूज़ वेबसाइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों को बेटिंग वेबसाइट्स या फिर ऐप के विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर ना चलाने के निर्देश दिए थे। वहीं जून 2022 में केंद्र ने बच्चों को निशाना बनाने वाले भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए भी गाइडलाइन जारी करी थी। विज्ञापन करने वाले फिल्म एक्टर्स की भी जवाबदेही तय करने की बात कही गई थी। सरोगेट विज्ञापनों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। बिना सत्यता साबित किए विज्ञापन करना बैन कर दिया गया था। इसका मकसद भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना भी था। मिनिस्ट्री ने अक्टूबर 2022 में कहा था कि कई न्यूज़ वेबसाइट्स तो बेटिंग प्लेटफॉर्म मालिकों द्वारा ही ऑपरेट की जा रही हैं। इन न्यूज़ वेबसाइट्स के लोगो कुछ हद तक बेटिंग प्लेटफॉर्म की तरह ही दिखते हैं। बेटिंग प्लेटफॉर्म इन न्यूज़ वेबसाइट्स को प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर अपना प्रचार कर रहे हैं। चेकिंग करने पर पता चलता है कि इस तरह की बेटिंग और न्यूज़ वेबसाइट्स किसी भी लीगल अथॉरिटी में रजिस्टर्ड नहीं। इससे साफ है कि बेटिंग प्लेटफॉर्म न्यूज़ वेबसाइट की आड़ में अवैध प्रचार कर रहे हैं। सट्टेबाजी और जुआ भारत में अवैध है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अगर कोई भ्रामक विज्ञापन दिखाता है तो उसे आप अपराध मान सकते हैं। सट्टेबाजी के विज्ञापन भी भ्रामक ही होते हैं। इसी वजह से सट्टेबाजी और जुआ के विज्ञापन किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई देते। अब से कुछ समय पहले भी सरकार ने कैसे ही एक्शन लिया था जिसमें करीब 250 एप्लीकेशंस को बैन किया गया था और उसमें कई सारी बेटिंग एप्लीकेशंस भी थी। हम देखते हैं आज की डेट में कई सारे बड़े बड़े नाम वाली बेटिंग एप्लीकेशंस भी इस समय मार्केट में काम कर रही हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी सरकार ने जो ये पूरी एडवाइजरी जारी करी है, ये काफ़ी हद तक लोगों के दिमाग से पर्दे हटाने का ही काम करेगी। और अगर लोग समझ पाते हैं इस बात को ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो कई सारे लोग अपने कई पैसे रोज़ाना के एक मौके के ऊपर गंवा रहे हैं और इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये तो उल्टा उनका ही पैसा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ जीत के घर ले जा रहे हैं। और इसी बात को लोग समझ नहीं रहे और इसी बात का फ़ायदा उठा रही है बेटिंग कंपनी की एप्लीकेशंस। मतलब आज की डेट में तो एक्टर्स तक को सीधे तौर पर बोल दिया गया कि भैया आप अगर ऐसे ऐड करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, बल्कि और किसी को नहीं होगा। भारत में कई सारे प्रदेश ऐसे भी हैं मतलब जहाँ पर कि इस तरह की एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करने के ऊपर सीधे तौर पर बैन लगाया जा चुका है। तो अगर कोई प्रदेश की सरकारें बैन लगा रही हैं तो फिर देश के रूप में इसके ऊपर एक छत्र में बैन लगाने में आखिर क्या ही समस्या है।
क्योंकि देखिए बर्बादी तो जनता की ही हो रही है। आप लोगों का इस विषय में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।